साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। साथ ही आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों, हम एक वीडियो बनाए थे बहुजन समाज पार्टी के कैडर कैंप के ऊपर, बहुजन मूवमेंट के ऊपर, बहुजन मशीनरी के ऊपर बनाए थे हम वीडियो। वो वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था और हमारा सौभाग्य है कि श्री आकाश आनंद जी भी हमारे वीडियो को देखे थे। तो साथियों, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो कैडर कैंप होता है वो बहुजन मशीनरी का सबसे मजबूत हथियार होता है जो बंद कमरे में चलता है। खैर, उसके बारे में तो हम आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन उसका असर क्या हुआ हमारे वीडियो का हम क्रेज भी नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन ये बात जरूर कहना चाहते हैं कि उस वीडियो का इतना असर हुआ कि हमारे बहुजन समाज पार्टी में अब लोगों को कैडराइज, जितने लोग हैं पुराने साथी हैं, उनको जो है इस लोकसभा चुनाव में टिकट देने का काम हो रहा है। कल का दिन बहुजन समाज के लिए बहुत ही खुशखबरी वाला दिन रहा, खुश करने वाला दिन रहा। बीएचयू से प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर इंदु चौधरी, जो अंबेडकर नगर से आते हैं और बीएचयू में प्रोफेसर हैं, वो इंग्लिश पढ़ाती हैं। अब वो मशीनरी साथी हैं, कैडर को काफ़ी दिनों से वो मजबूत करने में लगी हैं और किसी परिचय के वो मोहताज नहीं हैं। उनका एक वीडियो बहुत ही वायरल हुआ था जिसमें क्या नाम है, झंडा सिलते हुए दिखाया गया था। वो बहुजन समाज पार्टी का झंडा था, वो फट गया था, उसको वो सिल रही थी और सिलते ही कोई फ़ोटो क्लिक कर लिया और फेसबुक पे डाल दिया। वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था, वो फ़ोटो बहुत वायरल हुआ था और उनसे सैयद कासिम सर ने उनसे सवाल किया कि वो क्या मामला था, तो उन्होंने बताया कि हम तो झंडा फटा हुआ था, उसे मैं सिल रही थी और हमें जानकारी नहीं थी, अनजाने में कोई फ़ोटो खींच लिया और वो फ़ोटो फेसबुक पे डाल दिया और काफ़ी वायरल हो गया। इन्हीं क्रम में सैयद कासिम सर ने उनसे एक सवाल और किया कि आप इतने दिन से बहुजन समाज के लोग को जगाने का काम कर रही हैं, बहुजन शक्ति संगठन चलाती हैं आप, और ऐसे में आपके दिमाग में ये ख्याल नहीं आया कि आप एक पार्टी बना करके बहुजन समाज की एक और पार्टी बन जाए और पार्टी बना करके आप चुनाव वगैरह लड़ें? तो उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बहुजनों के लिए साहब ने एक पार्टी खुद बना दी, जो इसका नाम है बहुजन समाज पार्टी। जब वो खुद बना करके गए बहुजन समाज पार्टी को, तो हम अलग से पार्टी हमें बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो पार्टी अब जो है राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है, उस पार्टी को हम मजबूत करने में लगे हुए हैं, अपने लोगों को जगाने में लगे हुए हैं। ऐसे में नया पार्टी बनाने का कोई सवाल ही नहीं उठता और उनके मेहनत का फल कल जो है बहन मायावती ने दे दिया है। उन्हें लालगंज सीट से उन्हें प्रत्याशी बनाया है। कल बहन जी से मिल करके निकली हैं और बहन जी ने उनको बुलाया था क्योंकि काफ़ी दिनों से फील्ड में वो मेहनत कर रही हैं, बहुजन समाज के लोगों को जगाने का काम कर रही है। उनको इनाम मिलना भी चाहिए क्योंकि ऐसे ही प्रत्याशियों की ज़रूरत है हमारे बहुजन समाज के लोग को, जो कैटराइज लोग हैं, जो सोशल मीडिया की उपज हैं, वो आते हैं और पार्टी छोड़कर चले जाते हैं। जैसे सीमा कुशवाहा थी, बहुत उनका चर्चित नाम था, लेकिन वो बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में चली गई। तो हम बात करते हैं लालगंज सीट से, जो आजमगढ़ के सटे हुए हैं, उसी के अंतर्गत आता है लालगंज सीट। जबकि वो बहुजन समाज पार्टी वहाँ पे 1999 में और दूसरी बार 2009 में और तीसरी बार 2019 में 2019 में वहाँ से संगीता आज़ाद जीती थी बहुजन समाज पार्टी के। लेकिन वो बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके अब भारतीय जनता पार्टी में चली गई हैं और उनको ये उम्मीद थी कि बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी उन्हें वहाँ का प्रत्याशी बनाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट नहीं दी। उनकी जगह पे नीलम सोनकर नाम के
कैंडिडेट बनाया नीलम सोनकर को, और सपा से दरोगा सरोज। अब जो है बहुजन समाज पार्टी से एक मजबूत नेता, एक कैडराइज नेता, अब तो नेता ही कहेंगे, पहले तो प्रोफेसर इंदु चौधरी थी, लेकिन अब तो नेता ही कहा जाएगा। तो बहुजन समाज पार्टी का एक मजबूत नेता जो जमीन से जुड़ा हुआ है और हर वर्गों में उनका खासा पहचान है, हर वर्गों में उनका अच्छा खासा जनाधार है। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि लालगंज सीट जो है काफ़ी अब हिट हो गई है, क्योंकि उस बार जब संगीता आज़ाद जीती थी तो लगभग 5,70,000 वोट पा करके वो विजयी हुई थी। सेकंड नंबर पे क्या नाम है जो प्रत्याशी थे वो 3 लाख कुछ वोट पाए थे, और वहाँ पे दलितों का वोट लगभग 6.5 लाख वोट है, और मुस्लिमों का वोट है लगभग 2.5 लाख। अगर दलित और मुस्लिम का समीकरण ही देख लिया जाए तो प्रोफेसर इंदु चौधरी को कोई हरा नहीं पाएगा। ऐसे में जो है पूरी संभावना है कि बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी वहाँ पे जीतने वाला है। तो सबसे बड़ी खबर साथियों ये था कि प्रोफेसर इंदु चौधरी को बहन मायावती ने लालगंज सीट से प्रत्याशी बनाया है, और बहुजनों में एक बहुत ही ऊर्जा हो गया है, बहुत ही उनके अंदर स्फूर्ति आ गई है कि कम से कम कैडर के लोगों को बहन जी मौका दे रही हैं। बहन जी को ऐसे ही बदनाम किया जाता है कि वो पैसा लेकर के टिकट देती हैं, जबकि प्रोफेसर इंदु चौधरी जीता जागता उदाहरण है। उनको एक पैसा नहीं देना पड़ा, सिर्फ उनकी मेहनत रंग लाई है, जो कैडर के लोग को जागरूक कर रही हैं, समाज के लोग को जागरूक कर रहे हैं, साहब कांशीराम के रास्ते पर चल करके उनको सत्ता में भागीदारी का सपना दिखा रही हैं। ऐसे में उनको इनाम मिलना लाजिम था, और बहन जी ने उनको इनाम स्वरूप वो सीट दे दिया गया है लालगंज, जो काफ़ी हिट और हॉट हो गई है। लेकिन फिर भी अब वहाँ पे अब बहुजन समाज पार्टी के जीतने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि जो 2 और प्रत्याशी हैं वो प्रोफेसर इंदु चौधरी के कहीं इर्द गिर्द भी नज़र नहीं आएंगे। जिस हिसाब से इनका मेहनत है, जिस हिसाब का इनका जानकारी है, बहुजन समाज के लोग को जागरूक करती हैं, और अंबेडकर नगर के रहने वाले हैं, तो पास ही में पड़ता है आजमगढ़, उसका भी उन्हें फ़ायदा मिला, क्योंकि आजमगढ़ में भी कई बार कैडर कैंप किए हैं, कोई जगह बाकी नहीं जहाँ पे वो लोग गई ना हो। तो ऐसे में एक ज़मीनी नेता को बहन जी ने टिकट दे करके बहुत बड़ा क़यामत कर दिया है। और साथियों, हम अपना क्रेज़ तो नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन हम वीडियो ज़रूर बनाए थे इस मैटर पे कि बहुजन समाज पार्टी को अगर आगे लेके जाना है तो कैडर के लोगों को ध्यान देना है। अभी 2-3 लोग और बाकी हैं, उनको भी हम चाहेंगे कि जो है बहुजन समाज पार्टी उनको टिकट दे, बहन जी बुलाएं उनको, ताकि जो हमारा बेस वोट है और प्लस मुस्लिम और दलित का जो समीकरण बेहतर हो और अच्छा हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सीटें जहाँ पे दलित और मुस्लिम का समीकरण बहुत अच्छा बैठता है और सीट जीतने के चांसेस होते हैं। हालांकि बहन जी का टिकट बंटवारे में सभी वर्गों को ध्यान में रख करके साहब कांशीराम की तरह ये सबको भागीदारी देती हैं, जितना जिसका संख्या रहता है उस हिसाब से उनको भागीदारी देती हैं। देखिए, मुस्लिम को भी टिकट दी हैं, गुर्जर को भी टिकट दी हैं, जाट को भी टिकट दी हैं, और 2 ब्राह्मण प्रत्याशी को भी, एक का तो फाइनल हो गया, दूसरे का होने वाला है। तो ऐसे में बहन जी सभी वर्गों को ध्यान में रख कर के टिकट की बंटवारा कर रही हैं। लेकिन सबसे खास बात आज रही कि बहुजन समाज पार्टी में एक नई ऊर्जा आ गई है, एक नया उनके अंदर बदलाव आ गया है कि प्रोफेसर इंदु चौधरी को नगीना सीट से सॉरी सर, मैं नगीना सीट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लालगंज सीट की बात कर रहा हूँ। तो इंदु चौधरी को लालगंज सीट से लड़ा रही हैं, और ऐसे मिशनरी साथी को 2-4 और लाने की ज़रूरत है, जो अभी भी ज़मीन पे कैडर को मजबूत करने में लगे हुए हैं। बीजेपी के खिलाफ लड़ने की रणनीति बनाई जा रही है और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं। तो साथियों, अगर हमारी आपकी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ कमेंट्स करके अपनी राय रखें, और हमारे वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।